हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 7 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करूँगी टॉरस लोगों के लिए और देखते हैं कि 7 अक्टूबर से क्या मैसेजेस हैं टॉरस पीपल के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, मंडे वाले दिन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए, किसी शख्स के लिए अब बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं यहाँ पे और एक बड़ी सेंसिटिव किस्म की फीलिंग है और बड़ी एक इमोशनल कनेक्टिविटी है किसी के साथ आपकी। ये आपकी अपनी डिज़ायर्स के साथ भी आपकी कनेक्टिविटी हो सकती है। मतलब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा नीडी फील कर रहे हो तो भी आप जो है वो इस किस्म की ये कार्ड जो है तब भी आपको रिप्रेजेंट करता हुआ हो सकता है। सो मंडे का दिन जो है आप अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ। शायद उन तमाम इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश हो रही है जो कि अभी तक अनफुलफिल्ड हैं और एक कनेक्शन जो है वो बहरहाल बिल्टअप हो रहा है स्पिरिचुअल किस्म का, जो कि आपको बहुत सारे हो सकता है कि सवालों के जवाब भी यहाँ से मिलें। सो हेरोफेंट है, किसी एल्डर के पास, किसी गुरु के पास जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके वो क्वेश्चंस जो कि अनआंसर्ड थे, जो कि आप खुद फाइंड आउट नहीं कर सके, वो आप किसी और के थ्रू जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे और आपको एक रास्ता भी जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगा। ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। ये आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है क्योंकि बहरहाल क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है। ये किसी काम के हवाले से जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं उस हवाले से भी हो सकता है। इवन ये बच्चों के लिए भी हो सकता है अगर आप पेरेंट हैं कोई तो। अच्छा, जो भी जवाब आपको मिला है हेरोफेंट से, जो भी सजेशन आपको मिली है, जो भी तरीक़ाकार आपको समझ आई है उसकी, या आपको समझाया गया है या आपको आइडिया दिया गया है, आप उसके ऊपर मज़ीद सोचने की कोशिश कर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे और अपने अंदर ही सारी चीज़ों को, जैसे आप ख़ुद ही सवाल और ख़ुद ही जवाब और ख़ुद ही एनालिसिस करते हैं इंसान और एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये कुछ दिन जो हैं ये थिंकिंग प्रोसेस को आपके शो कर रहे हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता डेप्थ की तरफ जो है वो जा रहा है। चीज़ें बहुत सारी ऐसी होंगी आपकी लाइफ के अंदर जो कि आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही हैं, पेशेंस की, स्ट्रेंथ की। और स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे थर्ड मेजर कहना आ चुका है। स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि हो सकता है कि बज़ाहिर आप बहुत ज़्यादा एक सॉफ्टवेयर टाइप की आपकी पर्सनैलिटी हो, ठीक है, या काइंड किस्म की आपकी पर्सनैलिटी हो, लेकिन डीप डाउन एनर्जी के जो रिज़र्व्स हैं आपके, आप बहुत ज़्यादा फियर्स हो सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में बज़ाहिर आपका बिहेवियर ऐसा हो कि ठीक है, हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन डीप डाउन यू कैन बी वेरी मच पैशनेट अबाउट समथिंग। तो आप अपने उस पैशन को टोन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं थर्सडे वाले दिन। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कोई पर्सन हो सकता है जो आपके अराउंड मौजूद है। ये आपकी अपनी थॉट भी हो सकती है कि अच्छा ओके, अगर इस बात के ऊपर कुछ समझ नहीं आ रही, जो कि पहले 4 दिनों में बात चल रही है, अगर इस बात पर कुछ समझ नहीं आ रही तो फॉर द टाइम बीइंग इस चैप्टर को रोक देते हैं, इसके ऊपर मज़ीद काम करना बंद कर देते हैं, इसके ऊपर मज़ीद सोचना बंद कर देते हैं। सो एक इम्पल्सिव किस्म की थॉट जो है फ्राइडे वाले दिन वो यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप ये समझते हैं कि भी आपको अपने आप को बिल्टअप करने की ज़रूरत है। अगर ये ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के हवाले से हुआ तो चांसेस आर देयर कि ये जो पर्सन है, ठीक है, आप फ़िलहाल इस पर्सन को बैक बर्नर पे लेके जा रहे हैं क्योंकि आप समझते हैं कि आपको अपना करियर बिल्टअप करना है। यू आर नॉट फाइनेंशियली वेरी मच स्टेबल। ये आपकी अपनी फीलिंग है बेसिकली यहाँ पे। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एकदम देखें एनर्जी जो है ना वो एकदम चेंज हुई है। शुरू के
3-4 दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके बाद आगे के जो 3 दिन हैं वो बड़ी एक मुंडेन किस्म की एनर्जी है, डेली बेसिस के ऊपर। आज ये मसला हो गया, इसको एक तरफ तवज्जो है, आज वो काम पड़ गया, उधर जाना है, इस तरह की ये जो आखिरी 3 दिन हैं ये इस तरह के रहेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके सामने कोई एकदम से प्रॉब्लम ऐसा आए, ठीक है, चाहे वो डेली रूटीन लाइफ का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ चीज़ कोई ऐसी आए जो कि आप इस मामले को फॉर द टाइम बिंग पीछे रख के और जो डेली के करने वाले काम हैं या कोई और मसला जो आया है उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश जो है वो आप कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं आपको ट्रैवल करना पड़े या किसी मसले की वजह से कहीं पे आपको जाने की ज़रूरत पेश आए। ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास वर्गो का। तो 7 कार्ड स्प्रेड है, 7th से यहाँ पे हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, 7 अक्टूबर से। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। मंडे का दिन जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कोई आपको कॉल कर रहा है। अगर आपने अभी तक इस महीने की जो मंथली रीडिंग है वो नहीं देखी, आपको वो देखनी चाहिए, वहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो मौजूद है। ये दिस कैन बी समवन जिनके साथ आपकी कोई ना कोई मरासिम है, ताल्लुक़ है, किसी ना किसी रिलेशनशिप में है, कोई सिचुएशनशिप है। तो बहरहाल ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहा है और ये एक बड़ा कैजुअल किस्म की कॉल होगी, इसके अंदर कोई रोमांस वगैरह वाला कोई फैक्टर नहीं है। तो ये एक बड़ी कैजुअल किस्म की कॉल होगी और एक बस जी क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है टाइप की, जो कि मंडे वाले दिन आपको रिसीव हो रही है। आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं और आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक जोशो खरोश से रिसीव करते हुए हो सकते हैं और आपको लगता है कि वो चूँकि मैंने कहा कि कोई भी ऐसा पर्सन जिनके साथ आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट है, लेकिन एक प्रॉपर रिलेशनशिप शायद नहीं है और एक सिचुएशनशिप है, तो आप इनकी कॉल को इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि ओके नाउ दे आर लुकिंग मच सीरियस दिस टाइम, और शायद उन्होंने जो कॉल की है तो वो अब वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग जो है वो यहाँ पे है। लेकिन साथ ही फिर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। शायद आपको लगा, शायद ये हुआ हो कि इस दिन फर्स्ट डे मंडे को इन्होंने कॉल की हो, इस पर्सन ने, आपने ट्यूसडे को बड़ा एक एंथुसियास्टिक किस्म का इनको मैसेज किया है, लेकिन आगे से कोई बहुत या तो जवाब आया नहीं है, बहुत ठंडा ठार किस्म का जवाब आया है और उसकी वजह से आप जो है नाउ अगेन इन 9 ऑफ सोर्ड्स पोजीशन परेशान हैं। ये क्या हुआ है, ये हर दफ़ा ऐसा क्यों हो जाता है? तो इस तरह की बात जो है वो नज़र आ रही है। नेक्स्ट कार्ड मेरे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। यू सीरियसली वांट टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, और शायद आप इनको शादी तक की ऑफ़र करना चाह रहे हों, लेकिन सिचुएशन जो है वो अभी तक शायद आपके लिए फेवरेबल नहीं हुई है और ये पर्सन जो है अभी तक विलिंग नहीं है। चूँकि जवाब आगे से इस किस्म के आ रहे हैं, दैट्स वाई यू आर इन दिस पोजीशन अगेन। 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि भाई अब आप मेंटली बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, समझ नहीं आ रही क्या करना है और आगे कैसे चलना है, आगे कैसे बढ़ना है। दूसरे का बिहेवियर बड़ा कोल्ड किस्म का हो सकता है, ऑन एंड ऑफ किस्म का हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उनका बिहेवियर तो एक ही तरह का हो, लेकिन आप उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। एक ये भी फीलिंग जो है वो यहाँ पे हो सकती है कि हो, क्योंकि पर्सन बहरहाल शुरू से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, एक ऐसी एनर्जी है जिसके अंदर रोमांस नहीं होता। ये सारी सूरत हाल यहाँ पे सैटरडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स, 2 8s जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। आप ये सोचेंगे सैटरडे के दिन कि ओके ये कोई फ़ायदा नहीं है, जितना मर्ज़ी टाइम स्पेंड कर लिया जाए, जितना मर्ज़ी एफ़र्ट कर ली जाए, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, सो आई शुड मूव ऑन। और फिर स्टार का कार्ड आपके लिए संडे के दिन कोई ना कोई होपफुल किस्म की न्यूज़, कोई बात, कोई चीज़ इस किस्म की हो रही है जो कि आपको कोई अच्छी ख़बर मिल रही है, कोई ऐसी जिससे आपका मोरल जो है वो बूस्ट अप हो रहा है और चीज़ें आपको महसूस होंगी कि बेहतर रास्ते की तरफ जो है वो चल पड़ी हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस पर्सन के हवाले से हो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये इस पर्सन के हवाले से ना हो। मेरा मतलब है ये क्या बात होगी, इसको या तो आप मंथली रीडिंग में देखें या फिर अगले हफ्ते की जो रीडिंग होगी उसमें पता चलेगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं और थर्ड रीडिंग है मेरे पास कैप्रिकॉर्न।
देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या मामलात हैं 7 अक्टूबर से। सो मंडे का दिन जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स लिए हुए है, रूटीन का दिन होगा, जो चीज़ें जैसे चल रही हैं बस वैसे ही चलती रहें, मामलात जो हैं वो रुकने ना पाएँ, चलते रहें। जिस तरह से भी काम को चलाने की कोशिश आप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फाइनेंशियली भी हो सकता है कि आप चीज़ों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रेगुलर टाइप का डे जो है वो नज़र आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल से बाहर 2 ऑफ पेंटिकल्स पे आ गई है और नाउ अगेन चीज़ों को, कामों को, लोगों को, थॉट्स को जगल करने वाली बात है। अभी आपकी टेंशन इस चीज़ के ऊपर है, अब थोड़ी सी टेंशन उस चीज़ के ऊपर है और फिर जो है इसे आप शिफ्ट करते जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को आपने इकट्ठे शुरू किया हुआ है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आपके सामने कुछ फ़ैसला है करने वाला, अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड करनी है इन द सेंस कि कोई एक दो में से कोई एक चीज़ को फाइनलाइज़ करना है, तो वो शायद आप मेंटली अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि वेडनेसडे का दिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन को शो कर रहा है। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, ये किसी दूसरे पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। ओवरऑल एक ब्लॉकेज है जहाँ पे बातचीत नहीं हो रही, जहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही किसी के साथ। अनदर डे जो कि बहुत ज़्यादा खामोश हो सकता है, थर्सडे का दिन है, 4 ऑफ सोर्ड्स है। आप कुछ ना कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्स की तरफ से आपको रिसीव हो रही हैं और आप उनको समझने की, अपनी सूरत हाल के अंदर फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 के 2 कार्ड्स आ चुके हैं, 2 के भी 2 कार्ड्स आ चुके हैं। लगता है ऐसे है जैसे एक सिमिलर टाइप की सिचुएशन है या एक ही मामला है जिसके ऊपर हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ थोड़े बहुत चेंज के साथ हो रही है, लेकिन घूम आप उसी दायरे के अंदर रहे हैं, रिजॉल्व नहीं हो रही बेसिकली। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। फ्राइडे का दिन है यहाँ पे और आपको ऐसा लगता है कि आपने जितना भी काम किया, जो भी एफ़र्ट की है, जो भी मेहनत की है, वो ज़ाया हो रही है। अच्छा जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ हमें बता रहा है कि आप अपने आप को आप डिसाइड कर लेते हैं कि ओके अब मुझे अपने आप को बिल्ट अप करना है और जो भी कुछ है, जैसा भी कुछ है, आई जस्ट हैव टू बी स्टैंडिंग ऑन माई ओन 2 feet। 2, 4 के बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी एक बहुत होपफुल टाइप की फीलिंग देती है कि जहाँ पे इंसान ना सिर्फ टीम वर्क के ऊपर बिलीव करता है बल्कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्गली फाइनेंशियल पोजीशन आपकी जो है वो उसको भी इंडोर्स करने की कोशिश कर रहा है कि ये होनी चाहिए, अपने ओन के ऊपर होनी चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए, अपने ओन के ऊपर एक स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन होनी चाहिए। और फिर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि आपकी यहाँ पे स्टेबिलिटी को, हैप्पीनेस को शो कर रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जो हफ्ते के शुरू के 4-5 दिन हैं और आप सैड हैं, वो सब कुछ है, वो मामलात यहाँ पे आके फिर रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाए और वो जो पर्सन है जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, वो यहाँ पे आके टीम वर्क के साथ आपके साथ मिल के काम करना या मिल के रिलेशनशिप बनाना या मिल के एफ़र्ट करने के बारे में बात करें आके, जो कि अगेन ज़ाहिर बात है आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।